नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्कूल पल्स में। मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। जैसे कि हम सबको पता ही आईएएस एग्जाम का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर से 16 बच्चों ने इस परीक्षा को सफल किया है। इसी के बीच हमारे साथ हैं माजिद इकबाल खान जी, जो कि कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी 24 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है। तो आइए सुनते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आदाब, मैं हूं एनआर खान और आप देख रहे हैं स्कूल पल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यूपीएससी के जो नताइज हैं वो डिक्लेयर किए गए। इसी सिलसिले में आज हम अनंतनाग के एक गांव में आए हैं जिसका नाम अंदूरा है, और वहां के एक एस्पिरेंट जिनका नाम माजिद इकबाल खान है, उन्होंने भी ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र। पहले आपका स्वागत है स्कूल पल्स में। स्कूल पल्स की पूरी टीम की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस। तो माजिद साहब, आप मुझे बोलिए कि ये कब आपको जहन में आया कि ये जो यूपीएससी का जो ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, मैं इसके लिए तैयारी करूँ? जहन में ऐसा तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था उसके बाद ही आया था, पर पता पहले से ही था मुझे कि हाँ ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है और ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने बीटेक किया था मैकेनिकल में, तो मैं 1 साल के लिए जॉब कर रहा था। तो एट दैट टाइम मुझे ये लगा कि जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, वो इससे ज़्यादा है, तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। मैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो एट दैट टाइम मैंने ये सोचा कि मैं अपना ये जॉब छोड़ के अपना फुल्ली जो है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के बाद मुझे कामयाबी मिली है। तो माजिद साहब, आप मुझे बोलिए कि आपकी जो स्कूलिंग है, इनिशियल स्कूलिंग जो है, वो कहाँ से हुई है? जी, मैंने यहीं जो हमारा खुंदरू में आर्मी प्राइवेट कॉलेज स्कूल है, मैंने वहाँ से अपना स्कूलिंग अपना 10th वहीं से पास किया था। अच्छा, उसके बाद जब आपने इंजीनियरिंग के लिए, आपने बोला कि मैं पहले इंजीनियरिंग के लिए मैंने तैयारी की, उसके बाद मैंने AIEEE का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तो ये आपके जहन में पहले से ही था कि मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो देना है, या मेरी कैपेबिलिटी जो है इतनी है, या उसके इंजीनियरिंग करने के बाद आपके जहन में आया कि मुझे यूपीएससी के लिए जो है जाना चाहिए? एग्ज़ाम का जो है वो मुझे काफ़ी पहले से पता था। हाँ, इंजीनियरिंग के टाइम पे यही था कि मैं न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता रहता था, कि मुझे जो करंट अफेयर्स है, जो सोसाइटी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इस सब चीज़ों में। तो जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस होता है उनमें यही सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो एट दैट टाइम एज सच मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूपीएससी के लिए ही आऊँगा, बट ये था माइंड में कि चलो जब मैं मतलब जॉब करने गया तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा पोटेंशियल इससे थोड़ा अच्छा है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और जो मुझे सबसे सूटेबल ऑप्शन अपने लिए तब लगा, वो मुझे ये एग्ज़ाम ही लगा। अच्छा माजिद साहब, आप मुझे बोलिए कि जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फोबिया होता है सिलेबस को लेके। उनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन उनके अंदर एक फोबिया होता है सिलेबस को लेके कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज ये रहेगी कि देखिए, मैं अपने आप को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानता हूँ जो बस मेहनत करता था। तो डरने की कोई बात नहीं है। मानना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप जानते हैं कि हाँ मैं 1-1.5 साल दिन में 6-8 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ कंसिस्टेंटली, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद आप मुझे इस बारे में भी बोलिए कि जो आपने प्रेपरेशन की 3 सालों में, तो आपको किन हिंड्रेंसेस का, किन मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ा इन 3 सालों में? जो पहली मुश्किलात जो ये थी कि वैली में बैठ के आप ये एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, हालात कैसे रहेंगे, नेट खुला है या बंद है। क्योंकि नेट जो है आपका, मान लो 50% जो आपका है वो नेट से ही, इंटरनेट से ही प्रिपेयर होता है। तो उस सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। तो दूसरी जो बड़ी मुश्किलात थी वो हमें गाइडेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे इलाके से जो है, मैं पहला हूँ और डिस्ट्रिक्ट में अथरामिर सर का हुआ था तब, लेकिन मेरा कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं था उनसे। तो गाइडेंस बहुत बड़ा इशू था। तो इसलिए हम टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखा करते थे, उनसे पता करते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वही सब देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे। माजिद साहब, हमने देखा कि जो ये अंदूरा विलेज है, ये थोड़ा टाउन से बहुत दूर है,
तो बहुत सारे ये एक नोशन क्रिएट किया हुआ है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, जो ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेल होनी चाहिए उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है। तो आप जो ये फोबिया, ये नोशन जो क्रिएट हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी उनसे ये मतलब एक इल्तिजा है कि ऐसी चीज़ें आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है टाउन में, सिटी में और एक फार फ्लंग एरिया में बहुत कम डिफरेंस रह गया है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऐसा है जो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आपके पास रेडियो है, आपके पास यूट्यूब वगैरह है, तो काफ़ी सारा फ्री मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं गिवन द फैक्ट कि अगर हालात ठीक है। तो माजिद साहब, आप मुझे बताइए कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है जिस टाइम पे आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं, क्योंकि बहुत अरसा देना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है ये इसका क्या रोल है इसमें? पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो बेसिक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को ही बोलूँगा। अगर आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी है, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, 2 अटैम्प्ट भी लग जाते हैं, 3 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको जो है आप काफ़ी डाउन होते हो। तो उस टाइम के लिए मोरल बूस्टर जो पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा मोरल बूस्ट करता है। तो लास्ट पे आप जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो युवा इस टाइम पे, जो यूथ इस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहा है इस चीज़ के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज उनके लिए इतना ही रहेगा कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप डेडिकेटेड रहिए, आप अपना जो गोल है उस पर पूरा फोकस रखिए। आपको ओवर स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस अपना 6 से 8 घंटा दिन में राइट डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा।